आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो इंसानों की वजह से खत्म हो गया, जिसका नाम डोडो है। डोडो का मतलब वैसे तो मूर्ख होता है, लेकिन इंसानों ने इसको डोडो नाम दिया था। आज से 140 मिलियन वर्ष पहले वोल्केनिक इरप्शन के कारण एक द्वीप बना, जिस द्वीप का नाम मॉरिशस पड़ा। हवा और पानी के कारण वहां तक बीज पहुंचा और वो लाखों सालों में वो एक जंगल में कन्वर्ट हो गया और एक बड़ा द्वीप बन गया। लेकिन वहां पे कोई रहने वाला नहीं था, वहां पे कोई रहता नहीं था। निकोबार से कुछ कबूतर जाके वहां पे बस गए। जब वो वहां पे बस गए तो वहां पे कोई इनका शिकार करने वाला नहीं था, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। वो फ्री अपना घूमते थे, फिरते थे, कोई उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता था। तो उड़ने की सोचते भी नहीं थे, तो क्या उड़ना है, अपना उन लोगों को भोजन मिल ही जाता था। वहां पे फल बहुत सारे थे, वो खाते थे और अपना रहते थे। पूरा लेजी हो गए थे। लेजी मतलब उन्होंने उड़ना छोड़ दिया था। और हम किसी भी काम को छोड़ देते हैं तो वो भूल भी जाते हैं कुछ दिन में। वैसे ही लाखों सालों में वो उड़ना ही भूल गए। धीरे धीरे उनका शरीर भारी होने लगा, वो भारी भरकम शरीर वाले हो गए। जहाँ 2 किलो 3 किलो के पिजन होते थे, वहां पे वो 17 किलो 18 किलो इस तरह होने लगे। अब वो एक डोडो में कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि उनका शेप बदल गया था, आकार बदल गया था, उनका पूरा ढांचा ही चेंज हो गया था। उनके जो चोंच होते थे वो भी बड़े बड़े हो गए थे। और यहाँ तक कि एक पिजन तो नॉर्मल होता है, छोटा होता है, ये 2.5 2.5 फीट 3 3 फीट के होने लगे थे। तो इनका नाम डोडो था। ये डोडो थे। ये किसी भी चीज को खाते थे तो उसे पचा जाते थे। इनका जो स्टमक था वो बहुत ही मजबूत था। ये साल में एक ही अंडा देते थे, एक ही अंडा देते थे, ये ज्यादा अंडा नहीं देते थे। डोडो का पहला लिखित उल्लेख 1598 में मिलता है, वो भी डच नाविकों के द्वारा। इसके बाद कई देशों के लोग वहां पे पहुंचे और वहां पे जंगल काट के रहना शुरू कर दिया और डोडो का शिकार भी करते थे। फिर भी डोडो बचा था, लेकिन 1638 में डच ने वहां पे परमानेंट सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया और अपने साथ सुअर, बिल्ली, बंदर और काले चूहे लेकर जाने लगे। और इससे डोडो के एक्सटिंक्शन पे और उसकी जो जो उसकी जनसंख्या में कमी आ रही थी, वो कमी और दुगनी तिगुनी हो गई, क्योंकि चूहे और बिल्लियां और सुअर उसके बच्चों को और उसके अंडे को खा जाते थे। इस वजह से वो विलुप्ति के कगार की तरफ बढ़ने लगे। ये इंसान जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक डोडो अपना फ्री घूमता था, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं था। सोचिए कि लाखों सालों तक, कई लाख साल तक डोडो वहां पे राज किया, लेकिन किसी को पता नहीं था। जब डच वहां पे जाना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ पे धीरे धीरे वो पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। वहां पे परमानेंट सेटलमेंट बना के लिए तो वो लोग डोडो को लोग मूर्ख कहते थे। डोडो जब खत्म हो गया तो उसको म्यूजियम में उसके स्केलेटन को रखा गया था और लोग देखने जाते थे तो उसको कहते थे कि अपने बच्चों से कहते थे, उसके पेरेंट्स कि देखो बेटा, ये पक्षी मूर्ख था, ये अपने मूर्खता की वजह से विलुप्त हो गया था। लेकिन नहीं, वो अपने मूर्खता की वजह से विलुप्त नहीं किया था, वो इंसानों की वजह से विलुप्त हुआ था। डोडो ने आइस एज तक देखा था, कई सुनामियां देखी थी, बहुत सारे क्लाइमेटिक डिस्टरबेंस देखे थे, फिर भी वो विलुप्त नहीं हुआ। जब तक कि मॉरिशस आइसलैंड पे इंसान नहीं पहुंचे थे। डोडो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा था। डोडो जब कुछ भी खाता था तो वहां तक उसका स्टमच इतना स्ट्रांग था कि वह स्टोन अगर खा जाता था, पत्थर खा जाता था छोटा, तो उसको भी पचा लेता था और एक जगह से दूसरे जगह एक्सक्रीशन के थ्रू वह सीड्स को पहुंचाता था। और पूरा जंगल, क्लाइमेटिक कंडीशन वहां का सही रहता था और वहां पे ऑक्सीजन लेवल, इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता था और उसमें इम्प्रूवमेंट ही होता था। लेकिन नहीं, इंसान को क्या, इन लोगों को तो अपना पड़ा रहता है। इन लोगों की जितनी लाइफ होती है सोचते हैं हम इधर निकल जाएंगे, फ्यूचर में सेव करने की जरूरत है। हाँ,
मनी सेव करेंगे, बट लाइफ है, लाइफ को ये लोग सेव नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे ये लोग मनी सेव करते हैं, वैसे सोचते कि नहीं, हमें अपने जो अप स्प्रिंग आएंगे उनके लिए हम लाइफ सेव करें। मनी की तरह वाटर वेस्ट करते हैं हम लोग, वो भी लोग सेव करने के लिए, वो नहीं, सिर्फ मनी सेव करेंगे। नहीं, जो मेरा अप स्प्रिंग है ना, मनी से सब कुछ हो जाएगा। डोडो का फॉसिल्स रखा जाता, तो उसको बच्चों देखते थे, कोई भी जाता था म्यूजियम में देखता था, तो दिखाता था अपने फ्रेंड्स को या जो साथ में जाता था कि देखो ये अपनी मूर्खता की वजह से विलुप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है डेनमार्क का, उसमें डोडो को फिर से जीवित करने की बात चली और एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट अभी भी हो रहा है। यहाँ तक कि 2007 में जब इसका स्टडी हुआ इसके स्केलेटन का, तो पता चला कि डोडो बहुत तेज दौड़ सकता था और वो अपने आप को बचा सकता था। इसका माइंड बहुत शार्प था, स्टडी से पता चला 2007 में। अभी हाल ही में कितना, हमें 18-19 साल हो रहा होगा, 18-19 साल पहले पता चला कि डोडो बहुत तेज दौड़ भी सकता था और इसका माइंड बहुत तेज था। लेकिन नहीं, डोडो डोडो वो डोडो था ना, इसका जो मेन रीजन था एक्सटिंक्शन था और इंसानों के प्रति फ्रेंडशिप था। हम एक छोटी बिल्ली को नहीं पकड़ सकते हैं, या सांप से भी हम लोग डरते हैं, या किसी भी जानवर से हम डरते हैं, लेकिन डोडो बहुत फ्रेंडली था। जब डोडो फ्रेंडली था तो उसको इन्होंने मूर्ख कह दिया कि नहीं, ये मूर्ख है पक्षी, और वो नहीं भाग पाता था, मोटा था, तगड़ा था, अपने ज्यादा वेट के कारण वो भाग नहीं पाता था, इसलिए इसको लोग खाना स्टार्ट कर दिए। और इसका जो मीट होता था वो बहुत ही स्वादिष्ट होता था, जैसा कि डच नाविकों ने बताया था। तो इसलिए पता यहाँ पे ये है कि इंसान को अगर जब तक एक दूसरे को रूडली बिहेवियर नहीं करेगा, तब तक वो इंसान को इंसान मानेगा ही नहीं, मूर्ख कह देगा। जैसे कि हमने डोडो कह दिया, हम जो किंग जमोरिन था उसको किंग ऑफ सी कहा जाता था, जिसने वास्को डिगामा का वेलकम किया था, उसको लोग मूर्ख नहीं कहेंगे। किंग जमोरिन को भी तो मूर्ख कहना चाहिए कि नहीं, उसको उसने वास्को डिगामा को शरण शरण दिया, मतलब आने दिया इंडिया में, कालीकट पे उतरने दिया, और यहाँ से उसको बहुत सारे स्पाइसेस और प्रीसियस थिंग उसने गिफ्ट भी किया, उसको दिया और वो लेकर गया। क्या जरूरत थी उसको आने देने चाहिए था कि नहीं उतरने देना चाहिए था उसको भी। डोडो को हम लोग मूर्ख कह देते हैं, लेकिन कोई नहीं है जो जमुरीन जैसे राजा को मूर्ख कहेगा, क्योंकि वो तो राजा था, वो इंसान था। इंसान खुद को मूर्ख नहीं कह सकता, लेकिन जानवर जो है, जो अच्छा है, फ्रेंडशिप नेचर का है, उसको हम लोग मूर्ख कह देते हैं। इसी तरह डोडो का एक्सटिंक्शन हो गया, आज डोडो हमारे बीच नहीं है। डोडो के जाने के बाद बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग हुआ। अब जब ये सब होता है, हम लोग पेड़ भी बहुत ज्यादा अमाउंट में कट कर रहे हैं, तब पता चलता है कि डोडो कितना इम्पोर्टेंट था हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे क्लाइमेट कंडीशन के लिए। तो बस इतना ही था डोडो के बारे में। डोडो की तरह बहुत सारी स्पीसीज, बर्ड की स्पीसीज हो या एनिमल की स्पीसीज हो, एक्सटिंक्ट हो गई। और वहां पे मैमल्स तो बहुत पहले पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके कौन मैमल जाएगा मॉरिशस आइसलैंड पे। लेकिन नहीं, 1598 में ये अपना डच सेलर्स पहुंचे और डोडो के एक्सटेंशन का बहुत बड़ा कारण ही बने। अगर नहीं पहुंचे होते तो आज भी डोडो हमारे बीच होता।